what are some of the things that people are overspending on and are not being smart about it, and on the other hand दूसरी चीज़ें जो शायद necessary हैं वहाँ पे हम ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ हम बहुत भाव ताव कर रहे हैं। तो आइए लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट इट। आज मेरे पास एक ज़बरदस्त पैनल है जो हर एरिया को लेके चल रहा है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट माय वेरी डियर फ्रेंड सैयदा सारा हमारे साथ मौजूद हैं, सना सारा सैलून से। पिछले 15 सालों का इनका एक्सपीरियंस है व्हेन इट कम्स टू मेकअप एंड ग्रूमिंग पीपल। और यकीनन मेकअप एंड ग्रूमिंग सिर्फ और सिर्फ ब्राइड की नहीं होती और उसके साथ जितने रिश्तेदार होते हैं, बल्कि हर लड़की, हर खातून किसी ऐसी तकरीब पे सबसे बेहतरीन लगना चाहती है। सो वील फाइंड आउट कि व्हाट आर द डिफरेंट पैकेजेस। गए वो ज़माने के आप घर पे तैयार होके चले जाते थे, घर पे आप तैयार सिर्फ दूर दराज की शादी के लिए होते हैं। सही कह रही हूँ सारा? बिल्कुल, है ना? वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आप एक साथ तशरीफ रखती हैं। अनदर वेरी डियर फ्रेंड उफेरा हमारे साथ मौजूद हैं। यू नो हर एज एन आरजे एज वेल, ज़बरदस्त रेडियो शो करती हैं। इसके अलावा बहुत सारे होम हैक्स कि किस तरह आप अपने घर में चीज़ों को संभाल कर रख सकते हैं, संवार सकते हैं, तो वो ये टिप्स लेके आती हैं। सो विल डेफिनेटली आस्क कर के ऐसी तकरीबात में जब बड़ी फ्रिक्शन हो रही होती है, लेकिन अब अपसाइक्लिंग का भी ज़माना है। लोग अपने जो पुराने डिज़ाइनर जोड़े होते हैं उनको अपसाइकिल कर रहे हैं, उनको रीयूज़ में लेके आ रहे हैं। वहाँ क्या ट्रेंड्स हैं ये हम उफेरा से जानेंगे। वालेकुम अस्सलाम उफेरा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है। आई सी हर एज अ पावर हाउस एंड अमेजिंग इवेंट मैनेजर। चाहे आप इवेंट डिज़ाइनिंग की बात करें फॉर अ स्मॉल स्केल वेडिंग or you can go up to having your big scale banquet, she does it all and she does it to the T and तमाम डिटेल्स का ख्याल रखती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जोया जैन। थैंक यू जोया फॉर बीइंग हियर। वालेकुम अस्सलाम। जोया तुमसे शुरुआत करते हैं। मुझे बताओ आजकल सबसे बड़ा रोना लोगों का ये है कि जो हमारी मनपसंद जगह है वो तो बुक हो गई है। यानी दिसंबर की बुकिंग पिछले साल यानी जो गुजर गया है साल उसकी जनवरी फरवरी में हो जाती है, जो खास तौर पे बोल रहे हो। आजकल लाइक 2 year फॉर एग्जांपल दिस इज 2024 की बुकिंग इस साल से स्टार्ट। जो सबसे ज़्यादा मशहूर और पॉपुलर वेन्यूज़ हैं उनके दिसंबर की बुकिंग जो पीक सीजन है 2 साल पहले हो जाती है। एग्जैक्टली, एंड स्पेशली जो डेट है 25 दिसंबर, एंड अगर वो 25 दिसंबर कोई वीकेंड पे आ रहा है तो इट्स अ पब्लिक हॉलीडे, इट्स वीकेंड और लास्ट 10 days, बिकॉज जो काफ़ी सारे लोग हैं वो पाकिस्तान से बाहर से आ रहे होते हैं शादी अटेंड करने के लिए, उनकी क्रिसमस की छुट्टियां होती है। सो ऑफ कोर्स एवरीवन टेक एडवांटेज ऑफ दोज डेट्स। वो कोशिश करते कि दे मेक मैक्सिमम। अच्छा, तो ये तो बहुत बड़ी इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी है और लास्ट मिनट पे हो सकता है आपके वेन्यू में कोई चेंज आ जाए, तो तुम्हारे लिए कितना आसान या मुश्किल होता है इस तरह के सडन सरप्राइजेस को अब्जॉर्ब करने का? सर द गुड पार्ट इज़ जो वेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत चेंज हो रहा है। प्रीवियसली लोग समझते थे किसी घर के लॉन में जाते हुए शादी करना इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, बट बिकॉज ऑफ द कोविड लोगों के अंदर वो एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है। अब काफ़ी सारे लोग अपने घर को रेंट आउट करते हैं फॉर द वेडिंग इवेंट्स, स्मॉलर इवेंट्स के लिए। नो, फॉर बिग इवेंट्स एज वेल। अच्छा, यानी अगर उनके पास इतनी जगह है कि वो 200 लोगों को होस्ट कर सकते हैं, so 500 को भी होस्ट कर सकते हैं। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पीपल। जो रेंट आउट कर रहा है दे मेकिंग गुड मनी, और जिसका इवेंट है सो दे कैन हैव इवेंट इन अ गुड प्लेस, और उसमें उनको बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज मिल जाती है। दे कैन हैव लॉन्गर इवेंट, द बजट इज कंपेरेटिवली लेस टू गुड वेन्यू। सो या, लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि अगर कोई रेजिडेंशियल इलाके में रह रहा है और अल्लाह ने उसको ठीक है इतना बड़ा लॉन दिया भी है, व्हाट हैपेंस टू द 500 गेस्ट जो आ रहे हैं, उनकी गाड़ियां कहाँ जाती हैं? मैं तो अपनी गाड़ी ढूंढती रह जाऊं आधी रात। आई थिंक वेले सर्विस एग्जैक्टली। फिर वहाँ पे कोई पार्क ग्राउंड हो तो वो प्री प्लानिंग में चला जाता है, बस मोहल्ले वालों की शामत आ जाए। हाँ, मोहल्ले वालों की। एंड द गुड पार्ट इज नाउ पीपल आर वेरी स्मार्ट। पहले तो बारात होती है, मेहंदी, वलीमा, अब लोग क्या कर रहे हैं, शलीमा, शहंदी and all the events together, like people are doing मेहंदी, शादी, वलीमा एक ही साथ। बिल्कुल। तो हर इवेंट में 300 लोगों को बुलाने के बजाय वो एक ही साथ 900 700 लोग। अच्छा, इसमें दोनों चीज़ें हैं। अ लॉट ऑफ पीपल प्रोबेबली सी इट एज कि ये बजट फ्रेंडली है। बजट फ्रेंडली से ज़्यादा आई थिंक इट्स टाइम इफेक्टिव एंड पीपल आर लुकिंग फॉर कन्वीनियंस कि आप 5-5 दफ़ा तैयार होने के बजाय यू डू दिस वन ग्रैंड इवेंट एंड एवरीबडी इज़ हैप्पी। और उस पर जो कॉस्ट इफेक्टिव की जो बात करिए, मैं समझती हूँ नॉट ओनली द ब्राइड एंड ग्रूम्स कॉस्ट्यूम्स में सारे जो घर वाले भी जो शामिल हो रहे हैं, जितने जो गेस्ट भी आ रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ईजिली मैनेजेबल हो जाता है कि वो एक ही ड्रेस अच्छा बनाएं
और जो है वो एक इवेंट मैं को तो अच्छे कहती से हूँ एंजॉय सारा करें। सबसे ज़्यादा छुट्टी, यानी इफ़ यू हैव बिल्कुल। 4 इवेंट्स, भाई जिनकी शादी है वो तो चलो छुट्टियां ले लेंगे, माँ बाप भी चलें, उनके आंखों का सितारा है वो, कोई अगर बाहर से आ रहा है तो वो भी छुट्टियों पे आए, जो यहाँ रह के काम करने वाला इंसान है ना Possible ही नहीं है उसका यार। बुरा हाल हो जाता और है। इसके अलावा फिर फुलफिल्ड इवेंट होता है, पीपल एक्चुअली इंजॉय, वरना क्या है कि बस मजबूरी है, लोग क्या कहेंगे उस हाजिरी चक्कर- लगानी है। हाजिरी फॉर्मेलिटी लगानी हो जाती व्हाट है। एक्चुअली हैपेंस, अगर जैसे हमारे घर में भी शादियां होती हैं तो ढोलकी पहले होता था, मायू वाज लाइक अ ढोलकी, मतलब मायू हमारा ट्रेंड नहीं है, हमारा निकाह और वलीमा है, लेकिन मायू तो वो अब उससे भी पहले एक एडवांस हो गया ढोलकी। तो ये सारी चीजें आई थिंक जो एक प्राइमरी लेकिन मैं- फैमिली होती है उसमें चल रहा होता है। लेकिन ऐसे मैं ऐसे। फ़ेरा, इसको मैं थोड़ा करेक्ट करूंगी, मुझे लगता है कि ठीक है वी जब हम कहते हैं ना हमारा ट्रेंड, हाँ। मुझे लगता है कि हम इस्लामी इक़दार फिर प्लस हमारी जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, इकोनॉमिक रियलिटीज़ को देख के वी वांट टू सिंप्लीफाई लाइफ, दैट इज़ ग्रेट। Exactly, लेकिन अगर मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल सादे अल्फाज में कहूँ तो लोग कहते थे जब शादी की तारीख हो गई तो 10 दिन पहले घर से ढोलक की आवाज़ ढोलक आनी की आवाज़ चाहिए, आनी चाहिए। ये होता था और पहले। इसके एक एक अलावा महीने से हर लोग 10 जो दिन- दूर दराज के रिश्तेदार होते थे हाँ। वो आपके घर पे आके स्टे करते थे बट पहले। दैट इस हाँ, तरह दैट से वाज एन होता था ओल्ड पहले। ट्रेंड, और वो हाँ। उसके लिए अब टाइम नहीं है। लेकिन ये जैसे अब मेरी भांजी की शादी है तो हम खालाएं जमा हो गए, उनका ढोलक बजा लिया, तो ये प्राइमरी फैमिली में तो ये चल रहा होता है। और actually it's एग्जैक्टली, और आपकी changed. तैयारियां भी होती हैं, जैसे हाँ। अगर कोई डांस ऑफ है मेहंदी में तो हाँ, किन तो गानों पे उसकी, डांस हाँ। करना है, उसका मेडले बनना। फिर मुझे याद है जब हम छोटे थे और हमारी खाला मामू की शादी वगैरह होती थी तो उसमें तो वो जो बिद की छोटे छोटे पाउचेस थे वो घर में बन हाँ, रहे होते exactly, थे, हाँ। हम सारे साथ बैठ के उसमें एक दैट में वाज से पानी फन डालो, फिल्ड एक्टिविटी एक्चुअली, इसका Exactly. जितनी उससे इंतजार होता था, है ना। अच्छा, जो चीज़ें चेंज हुई हैं उसमें बड़ी कन्वीनियंसेस भी हैं, बड़ी अच्छी चीज़ भी है। सारा, मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी जो निकाह ब्राइड होती है। पहले तो लोगों ने शुरुआत में बड़े ब्लंडर्स भी किए, वो फुल फ्लेज निकाह पे भी तैयार हो गए, लोगों ने कहा ये तो जी रूप ही नहीं आया, आज भी उतनी तैयार, फिर बारात पे भी उतनी तैयार। अब बाकायदा मेहंदी लुक, नो मेकअप निकाह लुक आर अ थिंग, दे कम टू यू टू गेट रेडी फॉर दैट। इसमें होता क्या है? अच्छा, अभी जो हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से ट्रेंड चेंज हुआ है तो लोग अब एक इंटीमेट निकाह सेरेमनी को फोकस कर रहे हैं और एक ग्रैंड इवेंट जो शलीमा या शेंदी हो गई उसको फोकस कर रहे हैं। तो निकाह पे जो ब्राइड्स भी अब इतनी अवेयर हो गई हैं, सिंस दे वांट कि अब डे इवेंट हो, उसमें उनका फोटोशूट भी बहुत अच्छा हो, तो उसमें वो वाइट थीम को बहुत फॉलो कर रहे हैं। आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड है वाइट और न्यूड, यस, पेस्टल थीम को फॉलो किया जा रहा है। उसमें जो लुक है वो भी बहुत सटल और बहुत सॉफ्ट सी चाहिए उनको, कि बहुत सॉफ्ट आई मेकअप भी बहुत सॉफ्ट हो, लिप कलर भी सॉफ्ट हो, ज्वेलरी थोड़ी सी वो ट्रेडिशनल कैरी करती है जिसमें नथ, माथा पट्टी, टीका और झूमर सब आ जाता है। बट ओवरऑल जो मेकअप की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत हम सॉफ्ट ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। ब्राइड्स की भी एक्सेप्टेंस डेवलप हो गई, हम तो हमेशा से कन्विंस करते ही थे लोगों को कि लेस इज मोर, जो कि अब ट्रेंड चेंज हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और ब्राइड्स इस चीज़ को फॉलो कर रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक और ट्रेंड जो मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, जितने सैलॉन्स हैं, जितने मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो दुल्हन की होती है वो ज़रूर दिखाते हैं कि देखें जी हम आया ऐसा था ये माल और फिर हमने इसको ये बना दिया है ग्रूम करके। आप इस ट्रेंड को कैसे देखते हो सारा? आई नो कि दिस बिकम्स मोर लाइक अ कैटलॉग फॉर यू कि दिस इज पॉसिबल एंड द राइट ग्रूमिंग मेक्स द डिफरेंस, बट एट सम लेवल इट आल्सो बॉर्डर्स ऑन, यू नो, थोड़ी सी क्रिंजी भी लगता है। And especially the social media comments. बिल्कुल। अच्छा, हुआ ये था सिद्रा, सिंस वी हैव स्टार्टेड तो उस वक्त तो हमें भी बहुत बुरा लगता था। अच्छा, यू आल्सो डू इट? यस, अब मैं आपको बताती हूँ। तो हमने शुरू में स्टार्ट किया था तो हमें भी इथिकली राइट नहीं लगता था ये, हमें नहीं लगता था। देखिए, हर अल्लाह ताला ने सबको खूबसूरत बनाया है, और ऑफ कोर्स मेकअप एक ऐसी चीज़ है जो आपके फीचर्स को एनहांस करता है, रादर आप बिल्कुल ही चेंज हो जाएं। बट अब आपको पता है सोशल मीडिया टाइम है, हमें चीज़ें, हमें ट्रेंड्स को भी फॉलो करना होता है। सिंस हम मार्केट में हमें अपना काम फ्लोट करना है, तो अब हमने इस चीज़ को फॉलो किया है। हम भी ट्रांसफॉर्मेशंस जो है दिखा रहे होते हैं इन अ वेरी डिसेंट वे, नॉट के बिल्कुल ही आप आउटराइटली किसी को चेंज कर दें और आप उसकी इंसल्ट करें, Insult पहले करें। देखो ये कैसा था। उसमें भी ऐसा हम बंदा सबसे बहुत दफा इंसल्टेड फील भी नहीं करता, लेकिन जो कमेंट्स होते हैं ना वो इतना डिग्रेड करते हैं कि यू स्टार्ट फीलिंग बैड अबाउट योरसेल्फ। लेकिन उसमें ये होता है जो हमारी माशाल्लाह ब्राइड्स होती हैं, हम हर इंडिविजुअल ब्राइड से, इवन दो नॉट ओनली द ट्रांसफॉर्मेशन, हम उन पे जिनकी पिक्चर्स भी ले रहे होते हैं, जिनकी रेडी होके जो वीडियोस भी ले रहे होते हैं, उनका हम फर्स्ट कॉन्सेंट लेते हैं कि वेदर दे आर कंफर्टेबल विद दैट और नॉट। अगर वो कंफर्टेबल नहीं होती तो हम नहीं लेते, अगर वो एग्री करती हैं। और माशाल्लाह अब तो ज़्यादातर हमारे पास ब्लॉगर्स भी आ रही होती हैं, जो नई जनरेशन है वो ट्रांसफॉर्मेशन को बड़ा मतलब फॉलो करती ये है। अच्छी चीज़ भी है। मुझे ऐसा लगता है कि हम थोड़े से इस बारे में ओपन माइंडेड भी हो गए। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो ज़रा पर्सनालिटीज़ की भी बात करेंगे। कुछ लोगों की तवक्कुआत, एक्सपेक्टेशंस, फैंटसीज़ अबाउट देयर वेडिंग्स बहुत हाई होती हैं। अभी हमने हाल ही में एक ख़बर सुनी कि एक लड़की ने अपनी शादी से मेरे ख्याल में 1 या 2 रोज़ पहले शादी कॉल ऑफ की, सिर्फ इसलिए बिकॉज शी वाज नॉट हैप्पी विद द लहंगा दैट शी रिसीव। उसने कहा बड़ा चीप लहंगा मुझे भेजा है आपने, मैंने नहीं करनी यहाँ पे शादी।
ये हमें थोड़ा सा मटीरियलिज्म की तरफ भी लेके जा रहा है। आप अपने घर वालों की या जिसके साथ आप रिश्ता बना रहे हैं उसकी पर्सनालिटी, उसकी मजबूरी, उसकी फाइनेंशियल रियलिटीज़ को नहीं देख रहे। यू आर जस्ट टू मच इन योर ओन हेड और आपको बस वो चाहिए जो महंगाई का दौर है, एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू डू द बेस्ट इन देयर बजट। लेकिन कहा जाता है जब घर की शादी हो ना तो बजट आप ऑन पेपर बना तो सकते हैं, उस बजट पे स्टिक करना बहुत मुश्किल होता है। उफेरा, व्हाट्स योर एडवाइस ऑन दैट? यानी थोड़ा फैट तो हर कोई रखता है कि भाई अगर आपका बजट 10 लाख है तो आप 8 लाख में करने की कोशिश करते हो और आपको पता है कि स्पिल ओवर आएगा। लेकिन अगर वो 10 के भी 15-18 पे पहुंच जाए तो इंसान कैसे पूरा करे? बजट के विद इन रहने में मुश्किलात क्या हैं? आई थिंक प्री प्लानिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एलिमेंट जिस पे हमें काम करना चाहिए, और साथ में ओनली द सिंगल पर्सन ऑफ द फैमिली शुड नॉट वर्क ऑन इट। अब बच्चे की शादी हो रही है तो बच्ची ने भी ये सोचना है, जो फादर हैं वो भी, जो बहन भाई हैं वो भी, मतलब एवरीवन इज नीडिंग द सुपर टुपर वाली चीज़ है ना कि सब कुछ ही अच्छा चाहिए। अच्छा, और सबको अपना डिपार्टमेंट फुलफिल चाहिए, यानी फादर अगर खाने के जिम्मेदार हैं तो उनको खाना बेस्ट चाहिए, बेहतरीन खिलाना है, कपड़े तुम कुछ भी पहन लो, दुल्हन है तो वो कहती है मेरे कपड़े, मेरा मेकअप इम्पोर्टेंट है, बेहतरीन होना चाहिए। अच्छा, मेरे ख्याल से हम इतनी जो है वो एम्पावर्ड होती है, लड़कियां होगी तो वो एम्पावर्ड है, हम तो वाई आर यू नॉट बीइंग एम्पावर्ड इन द सेंस ऑफ बजट कि जब शादी आ रही है तो लड़की कुछ पहले से, एवरीवन इज एजुकेटेड और एवरीवन इज अर्निंग नाउअडेज, और दूसरा सो व्हाई डोंट यू डू दैट? एक वो जो तुमने बिल्कुल सही बात की कि वो जो बिगड़ी प्रिंसेस वाली एक एटीट्यूड होता है ना कि आपने जो बनवा लिया अपनी मर्जी से बनवाया लेकिन पसंद नहीं आया तो फिर मुंह बना के बैठ गए कि नया दिलाओ। आई थिंक कॉम्प्रोमाइज इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। मैं ये कहती हूँ कि अगर आपके चेहरे पे बड़ी खूबसूरत सी स्माइल है एंड यू आर हैप्पी तो वो चीप लहंगा भी ना बड़ा खूबसूरत लग सकता है। दिस इज माय किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि हैप्पीएस्ट ब्राइड्स आर द प्रीटीएस्ट, और वो एक मतलब एक चेहरे पे जो खुशी होती है ना, वो मतलब मैं ये समझती हूँ कि हम भी अगर जाते हैं सिदरा तो अगर खुश दुल्हन नजर आ रही हो तो हमारे दिल से दुआ निकलती है अल्लाह ताला इसको और खुशियाँ दे। लेकिन एक मुंह बनावा नक्शड़ी तो सबके जहन पे ना वही आता है यार मसला है कुछ। आई थिंक देयर इज समथिंग एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट द फीलिंग्स यू हैव, यू नो, इट्स नॉट अबाउट द मटेरियल थिंग्स। आप क्या पहन रहे हैं फिर तो कोई भी चीज़ आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकती। लेकिन सारा इसमें तुम्हें नहीं लगता कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि दो लोगों की आपसी अंडरस्टैंडिंग होती है, शादी दो खानदानों के मिलने का नाम है, खानदानों की वैल्यू सिस्टम बहुत फ़र्क हो सकती है। बिल्कुल हो सकता है। लाइक सर्टन कम्युनिटीज़ में देना दिलाना, तोहफे देना बहुत कॉमन है और वो शायद एक्सपेक्टेड भी होता है क्योंकि सारा खानदान अब जो एक्सटेंडेड फैमिली वो पूछते हैं तोहफे में क्या मिला, फलाने को क्या दिया, तुम सास हो तुम्हें क्या दिया गया। और अगर आपकी ये एक्सपेक्टेशंस या ये ओरिएंटेशन मिसमैच्ड है तब तो लड़ाई होगी ही होगी। देखिए ये सारी चीजें दिस नीड टू बी कम्युनिकेटेड, यस दिस हैज टू बी डन बिफोरहैंड। आपका जो भी रिलेशन बिल्डअप हो रहा है, आपकी जिस फैमिली से, आपकी लड़के के एंड पे भी लड़की के एंड पे भी, अब आपको डिसाइड करना है कि आपने किस लेवल तक एक्सप्लॉइट होना है। यू हैव टू यू नो सेट अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, और आपने बहुत इजीली कम्युनिकेट करने के, देखें दीज थिंग्स आर कि जो हम कर सकते हैं हमारे लिए मैनेजेबल है, हमारे बजट में भी आती हैं, हमारी वैल्यूज़ के अंदर भी आती हैं, और ये चीज़ें हम नहीं कर सकते तो ये चीज़ें आपको पहले से डिस्कस करनी चाहिए। रादर आप रन टाइम पे जिस दिन शादी का इवेंट है उस दिन ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि हमें तो डिमांड हमारी ये थी, हमें ये चाहिए था, इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कई दफ़ा ये भी देखने में आया जोया कि ये कम्युनिकेशन, ये कॉन्वर्जेशंस नहीं होती, देन पीपल आर सरप्राइज्ड और सरप्राइज में उनका जो रिएक्शन होता है वो उनको खुद भी नहीं पता होता। एक्चुअली इसमें ब्राइड और ग्रूम का रोल होता है सबसे इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, वो कैसे लेकर चलते हैं दोनों फैमिलीज को। लेकिन तुम्हें नहीं लगता जैसे यू आर एन इवेंट मैनेजर, एक्सपेक्टेड है कि अगर बारात है तो एक स्टेज के पास हेड टेबल लगी होगी, दो हेड टेबल होंगे, लेकिन वो जो एक है वो लड़के को कॉन्सेप्ट ऑफ हेड टेबल, और बाकी और हम जो सारे मैंगो पीपल सारे शादी अटेंड कर रहे होते हैं, आपके लिए जी खाना पीछे खुल गया, आप ले लें अपनी प्लेट बना लें। नहीं, समटाइम्स लोग प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते, लाइक वो परफेक्शन की तरफ इतना जाते है ना, ऐसा ही है। अग्रीड। एक्चुअली आपकी शामत आती है नहीं आती, मिसाल के तौर पे अगर लड़के वाले हैं और लड़के वालों की फुप्पो, तुम्हें नहीं पता थी कि वो फुप्पो हैं और उनको भी आपको पूछना चाहिए था या 2 दफा कहना था, फैमिली की जिम्मेदारी होती है। और वो अब तो ये जो वीआईपी टेबल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया पूरा। अच्छा, मेरी शादी में व्हाट हैपेंड इन माय वेडिंग, आई वुड डेफिनेटली नॉट टेक द नेम्स ऑफ द पीपल। मेरे उस वक्त ये वाला ट्रेंड नहीं था कि राइट टेबल और साइड टेबल जो ब्राइड और ग्रूम्स और फैमिलीज के लिए लग रही होती है, बट माय वन मेंबर फ्रॉम माय इन-लॉज डिमांडेड कि हमारे लिए टेबल ही लगवाई और ये लगवाई। तो मेरे फादर ने उनकी शक्ल देखी और ने कहा आप प्लीज़ बैठिए। अच्छा, लास्ट शादी थी तो बहुत सारे गेस्ट थे, आप प्लीज़ बैठिए, लेट अस अरेंज ना। और वो अरेंजमेंट में इतना थोड़ा सा टाइम लगा कि दे स्टार्टेड देयर डिनर
तो वो सामने वाले को भी समझना चाहिए। बाद में अब्बू ने भी हमारी चीज़ किया कि इट वॉजेंट पॉसिबल, बट हम उनको ब्लंटली रिप्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन सामने वाले को अंडरस्टैंड करना चाहिए एक्चुअली वो जो इवेंट है वो हैप्पी I think इवेंट है। it's more when we face and run into problems like this is more a protocol problem. हाँ। Expectation ये होती है कि But हम this- ज्यादा करीबी रिश्तेदार हैं तो हम बुफे नहीं लेंगे, we need to be served. हाँ। I think और that's I I think think जाते it's count and complex सिद्रा, मतलब अगर कोई बहुत एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल चाह रहा है या कोई भी चीज इस तरह की, you want to be special instead of rather than of कि आप उस देखिए, इवेंट को एंजॉय करें। हमने उस हमने event भी की तो happiness एक को हमारा pursue करें। कल्चरली सोसाइटी में भी हमारे ट्रेंड तो सेट यार कर दिया कि society ये का लड़के trend वाले है। हैं, इनको प्रोटोकॉल इनकी इस तरह अहमियत से, ज़्यादा है। हाँ, इनकी हाँ। अहमियत ज्यादा है, तो ये बाय डिफॉल्ट हमें वी हैव टू ब्रेक द आइस और हमने हाँ, ये चीज को जो exactly, खत्म हाँ। करना है कि सब जो भी मेहमान आ रहे हैं Do you- गैदरिंग में वो सब इम्पोर्टेंट Do है। you ever आपकी इतनी ब्राइड से मुलाकात होती है सारा, मुझे बताओ कि ठीक है, मुझे कभी कभी लगता है दिस इज़ ऑल्सो आउटवर्डली स्ट्रेस, जब लड़की ज़्यादा मेकअप और उसमें कर रही है वो कोई और अंडरलाइंग प्रॉब्लम है जिसको वो एक तरह से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रही है। शी प्रॉबली ऑलरेडी नोज़ के मिजाज मुख्तलिफ हैं, मिजाज डिफ़िकल्ट हैं, तो वो अपने आप को बिजी कर लेती है छोटी छोटी चीज़ों में, तैयारियों खुशियों में। में। कभी आपने ऐसी ब्राइड से आपकी गुफ्तगू हुई है, कभी काउंसिल करने की कोशिश की है? मेरी रोज सारी ब्राइड से काउंसलिंग होती है हाँ। और लिटरली मैं सबसे, जब मेरी सीट पे आके ब्राइड्स बैठती हैं तो मैं सबसे पूछती हूँ कि क्या बैकग्राउंड है, क्या करती हो, जॉब करती हो, प्रोफेशनल हो, क्या हो, और अगर कुछ नहीं होता तो मैं सबको गाइड करती हूँ। देखो शादी समथिंग ठीक है होनी है, उसके साथ साथ आपको डिपेंडेंट भी होना है, जस्ट नॉट फाइनेंशियली, आपने मोरली भी अपने आप को डिपेंडेंट रखना है कि अल्लाह ना करे, खुदा ना करे कोई कॉन्सिक्वेंसेज आप फेस करते हो तो आपकी यू हैव इट्स जस्ट नॉट बीइंग स्टेबल फाइनेंशियली, you have to have a say in the society so no one can take you for granted। आपको क्या होता है जब आप किसी के आगे अपने आप को पूरा देते हो, चाहे आप कितनी प्रोफेशनली आप साउंड हो, पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड, वो जिस तरह से आपको डील करते हैं वो भूल जाते हैं कि आपकी क्या रिस्पेक्ट है सोसाइटी के अंदर। तो अगेन आपको थोड़ा सी अपनी सर्टेन बाउंड्री सेट करनी है। मैं नहीं कहती कि ब्लंटली आप नो कहें, नो कहना आपको आना चाहिए, बट इन अ सर्टेन वे। मुझे, मैं बार बार उसको कोट करती हूँ, देयर वाज दिस वन इंडियन सीरीज आई सॉ जिसमें वो कहती है कि डाउरी का उसको पता चलता है और पहले नहीं पता था कि जहेज़ लिया जा रहा है या जहेज़ की डिमांड की जा रही है, एंड ऑन द डे ऑफ द इवेंट शी ब्रेक्स इट ऑफ बाय सेइंग कि मैं किसी को पैसे नहीं दूंगी अपने आप से शादी करने के लिए। बिल्कुल। तो यानी एक तरह से लड़कियों में भी अभी ये सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम ज़रूरी है, है। लेकिन फिर मुझे कभी कभी लगता है जोया मुनाफिकत भी है। यानी एक तरफ आप जहेज देने से मना कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो अपनी एक फैंटेसी रिक्वायरमेंट है अपनी शादी पे, तो अपने ही वालिद पे, अपने ही भाइयों पे उसका बोझ भी डाल Not रहे हैं only कि भाई, वो अब बहुत change हो गया। हस्बैंड नहीं मांग रहा, लेकिन- आप खुद कह रहे हैं मेरी शादी ऐसी होनी चाहिए। लेकिन अब बहुत चेंज हो रही है, अब कपल खुद सारा अरेंज कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट सिद्रा। मैं अगर एक टिपिकल बात करूँ तो जो फर्नीचर सेट जा रहा होता है, जो चीज़ें जा रही होती है, जो रूम सेट हो रहा होता है, वो कितना मैं या कोई भी और हम 1 साल 2 साल उससे दिल भरते हैं, उसके बाद हम पूरा चेंज करते हैं, फिर हस्बैंड वाइफ मिलकर ही चेंज कर रहे होते हैं ना। तो व्हाई लेकिन कांट अब दे तो डू इट शादी- अर्लियर देन द मैरिज वेडिंग? And I ये guess प्लान it करें। depends from family to family। हाँ, ये जो प्लान करें और एजुकेटेड पूरा इंडिपेंडेंट लड़कियां हैं वो तो अब कहती है कि ना मैं अपने पेरेंट्स ने पढ़ा दिया काफी है, अब मैं हर चीज खुद करूंगी। एग्जैक्टली एंड दे शुड डू नॉट ओनली के सिर्फ अपनी फैमिली एंड पे भी खुद आप जहेज नहीं लेके जा रही, कुछ नहीं लेके जा रही, और आपकी जो हस्बैंड टू बी है उसे एक्सपेक्टेशन, बड़ी- आपकी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि वो आपको यूरोप टूर पे भी लेके जाए, ये भी करे, तो आपको और ये this is also ये being भी होता है। done with the couple coordination। Yes, this is मैंने very अभी important। नहीं recently फेरा, कुछ- तुम अभी भी बात कर रही हो एक बहुत छोटे से, देखो अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करें, ठीक है, हम पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में रहते हैं, हम एक प्रिविलेज क्लास में मूव Agreed, अराउंड करते बिल्कुल। हैं, To लेकिन agree, जो अब लार्जर ऑडियंस है हाँ, उसमें हाँ। अभी भी देखिए हमारे यहाँ एवरेज शादी की एज लड़की की क्या है, 19 से 24 लेके हुआ 25 साल तक उसकी लेकिन शादी अब होती क्या है है। वो चेंज हो रही है, अब 28 29। नहीं, मेरे कहने का मतलब है वो जो यंगर लॉट है हाँ। उनमें से तो कईयों ने बहुत कमाया नहीं, शौक के लिए अगर नौकरी भी की है, सो And, दे ऑलरेडी आर It एक्सपेक्टिंग depends upon the area husband and the कर रहे हैं। family background as well। कि अगर हम रूरल एरियाज में चले जाएं तो वो लड़की अभी भी वो कमरे में बंदी है कि मैट्रिक तक भी पढ़ लिया बहुत है, इंटर भी पढ़ लिया तो बहुत है, उसके बाद शी हैज टू लिसन। अच्छा, जो हमारा आज का कोर टॉपिक था, अगर हम शहरी अभी लोगों की आबादी की ही बात करें, जिनकी 10 तरह से, जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि जितने बजट में पूरी शादी हो जाया करती थी, या बल्कि हो सकता है उसके बाद भी 2 महीने का बजट निकल आता हो, अब उसमें एक फंक्शन भी नहीं होता। तो वेयर आर द प्लेसेस जहां आप स्मार्टली पैसे सेव। मुझे ये बताइए कि अगर आपके घर में है कोई तकरीब और आप पैसे सेव करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे?
और इसमें ख़ास तौर पे किन चीज़ों पे हम ओवर स्पेंडिंग करते हैं और कहाँ हमारे पास वाकई गुंजाइश होती है कि अगर हम थोड़ा सा स्मार्टली चलें तो वी कैन सेव अ लिटिल अमाउंट ऑफ मनी। लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले जोया, अगर तुम बताओ कि कहाँ ओवर स्पेंड, मुझे लगता है मिसाल के तौर पे ये पीक सीज़न है, फूल बहुत एक्सपेंसिव हैं, अच्छा, और अगर आपको जो part फूलों का is- डेकोर है, ख़ासतौर पे जब अगर आप फॉरेन फ्लावर्स लेते हो, बाहर के फूल लेते हो, बहुत महंगे पड़ते हैं। इज़ दैट नेसेसरी? इट इज़ नॉट नेसेसरी। द गुड पार्ट इज लाइक चाइना ने बहुत ऐसे फ्लावर इंट्रोड्यूस किए हैं जो कि जो अपने यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर है। अभी लाइक मी माई सेल्फ आई बॉट लाइक इतने सारे टर्की से आई बॉट द फ्लावर्स, और वो यू कैन नॉट गेस कि ईदर इट्स रियल और आर्टिफिशियल। और दूसरा आप देखो कि आप कैमरे के लिए कई चीज़ों की तैयारी करें ना, वीडियो में, पिक्चर्स में आना है, तो तो वो बैकड्रॉप में विद लाइट्स, विद मिरर्स, इट लुक्स ब्यूटीफुल। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट हैज पुट बैन ऑन इम्पोर्टेड फ्लावर्स, तो अब वैसे भी नहीं आ रहे इम्पोर्टेड फ्लावर्स, एंड लाइक पीपल आर स्विचिंग टूवर्ड्स आर्टिफिशियल फ्लावर्स एंड इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेबल नाउ। पहले था वो एक्सेप्टेबिलिटी बहुत कम थी, लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे कहेंगे। और एक प्रॉब्लम मुझे जो लगता है, लोग इवेंट के बहुत नज़दीक आके रिसर्च कर रहे होते हैं कि कितना बजट होना चाहिए। उनकी शादी, फैमिली में कभी कोई शादी नहीं हुई, उनको पता ही नहीं, वो अज्यूम करें कि दिस विल हैपन इन दिस बजट विद देयर परसेप्शन, और फिर उसके बाद जब इवेंट नज़दीक आता है उनको पैनिक हो जाता है कि कैसे होगा, एंड देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे स्टार्ट लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे आप करते हैं मेकअप और ग्रूमिंग के हवाले से सारा क्या कहोगी? कुछ सेविंग्स हो सकती हैं या यू गाइस हैव पैकेजेस? ये तो पीक सीजन है, इसमें डिस्काउंट्स तो नहीं होते होंगे? बिल्कुल हमने पैकेजेस, हमने अपनी जो कट ऑफ रखा हुआ है। ओनर्स मेकअप हमारे चार्जेस डिफरेंट है, हम अंडर 30,000 लाई करते हैं, 30,000, और फिर उसके बाद 18,000 से कट ऑफ स्टार्ट है हमारा 30,000 तक। तो उसमें यही है कि कैटेगोरिकली हमने बता दिया कि इसमें आपको सीनियर आर्टिस्ट देंगे इस पैकेज के अंदर, इस पैकेज के अंदर आपको एक्सपर्ट्स देंगे, और इस पैकेज के अंदर आपको जो है वो ओनर्स देंगे। अब होता क्या है कि प्रोडक्ट्स हम सब सेम यूज़ कर रहे हैं, लुक एंड फील सेम है, बट इसमें होता है कि एक्सक्लूसिविटी आ जाती है आपकी, और एक्सपर्टीज एग्जैक्टली। ज़्यादा प्रैक्टिस अच्छा, है, मैं ज़्यादा इसको एक्सपीरियंस एक लेमन टर्मिनोलॉजी भी बोलूँगी कि हम जिस तरह से कहीं बाहर घूमने में या उम्रा पैकेज में, उसमें हम पैकेज डिसाइड कर रहे होते हैं ना कि हमारा ये बजट है, हम 3 स्टार अफोर्ड कर सकते हैं, हम 2 स्टार अफोर्ड कर सकते हैं। तो शादी के अंदर भी हमें जाना तो यूरोप या कहीं घूमना ही है, लेकिन अगेन जो हमारा बजट हमें बता रहा है कि भाई हमारा ये बजट है जिसमें हम जो भी हमारी अफोर्डेबिलिटी हम उस हिसाब से करें, तो शादियों के लिए भी प्लीज़ हमें इसी तरह से करना चाहिए। लेकिन सारा मुझे बताओ कि इसमें फिर मिसाल के तौर पे मैं अगर मुझे पता चलता है कि एक ब्राइड का मेकअप सना सारा सैलून से हुआ है, आई डोंट नो विच पैकेज शी इज़ बॉट। ऑब्वियसली आप क्वालिटी कंट्रोल का तो ख्याल रखते हुए, आपने कहा कि प्रोडक्ट भी है, और फिर कोई ना कोई सीनियर सुपरवाइजर किसी जूनियर मेकअप आर्टिस्ट का भी मेकअप चेक करता होगा। तो जब डिससैटिस्फाइड हो जाए क्लाइंट या ब्राइड नाराज हो जाएगी, जी मुझे नहीं समझ आया, मुझे सही करके दें, और उस वक्त एक टेंट्रम शुरू हो जाए, तो कैसे हैंडल करते हैं? इवेंचुअली जो आपने बात की, होता है कि इवेंचुअली जब ब्राइड बाहर निकल के जा रही है तो शी इज टेकिंग आवर नेम एज सना सराज। मैं सना सराज से तैयार हुई हूँ, मैं किसी एक्सपर्ट का कौन सा पैकेज है ये इवन वो मेरा नाम भी नहीं लेती, वो सिर्फ ये बताती है कि वो सना सराज से तैयार हुई है। अच्छा, फॉर दैट हमने इतनी स्ट्रॉन्ग क्यूसी हमने वो की हुई है कि थ्रू आउट आवर ब्रांचेस जब ब्राइड रेडी होती है तो हम नॉट फॉर अपलोडिंग पर्पस, हम सिर्फ इसलिए लेते हैं, हमारी ग्रुप बना हुआ है पूरा, कि जो ब्राइड तैयार होगी उसको मैं और सना पर्सनली खुद चेक करते हैं, पूरा जूम इन करके कि उसका अंडर आई कैसा हुआ, इसका हेडू, अगर कोई चीज़ हमें देन एंड देयर नहीं समझ आती हम फ़ौरन खुलवाते हैं। हमारे पास इतना टाइम होता है, ब्राइड्स को हम थोड़ा सा टाइम पे बुलाते हैं, इतना टाइम होता है कि हम चीज़ें चेंज करवाते हैं। इवन अगर रन टाइम पे कोई ब्राइड्स किसी एक्सपर्ट से नहीं सेटिस्फाई होती, तो मी पर्सनली मतलब मैं खुद जाके उसको पूरा प्रोटोकॉल देती हूँ, सब चीज़ें सेट करती हूँ ताकि वो इवेंचुअली यहाँ से सेटिस्फाई होकर जाए। इन अदर वर्ड्स इट्स जस्ट नॉट कि ब्राइड का टेंट्रम ही इस चीज़ को एक्टिवेट, आपका एक अपना क्यूसी का क्वालिटी कंट्रोल का ही पूरा सेटअप है। ब्राइड को या किसी को वैलिडेशन चाहिए होती है किसी की, ओ आपने अच्छा किया, ये चीज़ की है, तो इट्स नेचुरल। लेकिन मुझे ये बताओ ओफेरा, एक और जो एलिमेंट है, एवरीबडी यू नो वो उस वक्त अपनी फिल्म के हीरो हीरोइन होते हैं, तो उनको एक अच्छा सा मोन्टाज भी चाहिए, वीडियो भी चाहिए, कवरेज चाहिए। कई फैमिलीज़ को ये पैकेजेस समझ नहीं आते कि भाई से 2 लाख की फोटोग्राफी, 2 लाख की वेडिंग वीडियो, यहाँ पे पैसे बचाए जा सकते हैं? यहाँ पे बिल्कुल पैसे बचाए जा सकते हैं, एंड इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर सेटिस्फेक्शन, कि आपने अपने दिमाग को पहले सेटिस्फाई करना है। फोटोग्राफर कोई भी हो, पिक्चर्स वही आनी है जैसे आप लग रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब फैमिली फोटोग्राफी भी बड़ी अच्छी हो रही होती है, घरों में भी बहुत सारे बच्चों के साथ जो हमारे यंग बॉयज़ वगैरह होते हैं, उनके पास DSLRs होते हैं, HDs होते हैं,
तो आप जो छोटे इवेंट्स होते हैं उनकी फोटोग्राफी आप उनसे करवा लें, बड़े इवेंट्स की फोटोग्राफी आप प्रॉपर फोटोग्राफर से करवा लें। हर कोई मोबाइल से वीडियोस बना रहा होता है तो उसकी आप पूरी सिनेमेटोग्राफिक वीडियो कंपोज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आई थिंक वी कैन, क्योंकि फोटोग्राफी आई डोंट थिंक इट्स द बजट, इट्स द थिंग, इट्स द लाइक एलिमेंट जिस पे बहुत स्पेंड होना चाहिए अमाउंट। मैं तो कहती हूँ कई ब्राइड्स मैंने ऐसी देखी वो कहती खाना ना दो, मीठा दो, कम कर दो, लेकिन मेरी फोटोग्राफी अच्छी होनी चाहिए। ब्राइड एंड ग्रूम की फोटोग्राफी इज नेसेसरी एंड मस्ट, क्योंकि वो मेमोराइजिंग है। सही मैं लेकिन जो इस बात पे बोलूंगी कि आप जिसको भी चूज करें, आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप क्वालिटी को फोकस करें या आप अपने बजट को फोकस। अगर आप अपना बजट कॉम्प्रोमाइज करें तो ऑफ कोर्स यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। एंड फ्यू पीपल दे वांट लाइक सम स्पेशलाइजेशन फॉर देयर इवेंट, और मतलब वो पूरी जिंदगी इसी इवेंट के लिए सेव कर रहे होते हैं, सो दे ओके स्पेंडिंग। अच्छा जोया, मुझे ये तुमने स्पेशलाइजेशन की बात की, मैं ट्रेंड ज़्यादातर वैसे पंजाब में देखती हूँ, बट आई एम श्योर कि प्रॉब्ली यू हैव एग्जांपल्स इन कराची एज वेल। दुल्हन की एंट्री, उसका यूनिक होना, वो कभी क्रेन से उतर रही है, कभी केक की पालकी में आ रही है। What is going on over there? Here it is very different. मतलब मैं आपको बताइए, लोगों का यहाँ पे लाइक जो मार्केट को मैं केटर करती हूँ उनको वो थोड़ा सा like too much लगता है, so they prefer to have simple and they're more people from Karachi, they're more inspired from West. Like what is happening in India, what is happening in West, उनको वो समझ में आता है। Now the concept of day wedding has started. पहले तो ये कॉन्सेप्ट भी नहीं था, क्योंकि वो बड़ी इंग्लिश वेडिंग, वेस्टर्न वेडिंग, मिनिमल सा हो। फिर आउटडोर फोटोग्राफी है ना, उसका एक अपना चार्म है, पीपल लाइक इट, तो उन्होंने कहा वो बाद में होती है, वो बाद में होती है, उसका फिर अलग शूट, अलग मेकअप, अलग ड्रेसिंग, सारी चीजें। प्री वेडिंग शूट की बात कर रहे हैं। अच्छा, दो चीजें हैं, दो एंड्स हैं हमारे, एक्सट्रीम है। एक कुछ लोग बहुत सारे इवेंट्स पे वो अभी जैसे ब्राइडल शावर्स भी हो रहे हैं, और जो है वो ट्रेंड हैज रिड्यूस आफ्टर कोविड। मतलब कोविड से पहले ये ब्राइडल शावर, बेबी शावर, पता नहीं कौन से शावर, इट वाज रियली देयर। बेबी शावर कम्स आफ्टर द it depends on the but now मतलब मैंने देखा the number of events are reducing. मतलब after COVID I have like literally I am doing a lot of events in this month December, लेकिन जो मेहंदी है वो बहुत कम हो रही है। मेहंदी मायो, people are doing शहंदी, शलीमा, it's more common. अच्छा, मुझे ये भी लगता है कि it also depends on the structure of your family. आप शहंदी वगैरह ऑब्वियसली ब्राइड एंड ग्रूम एंजॉय करते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन कि अगर आपकी बड़ी फैमिली है, बहुत सारे कजन्स हैं, यंग क्राउड है, तो आप करते हैं, वरना अदरवाइज इट फील्स अननेसेसरी टू अ लॉट ऑफ पीपल। एंड व्हाट आई ऑब्जर्व नाउअडेज कि अब जो है ना बहुत एलिगेंसी और डिसेंसी की तरफ जा रही हैं वेडिंग्स। पीपल वांटेड वांट्स द वेडिंग सिंपलिसिटी, लाइक वांट द सिंपलिसिटी इन द वेडिंग, और लाइक ये कि कपड़े भी हों तो वो रिपीटेशन पे, अगर जैसे कुछ किया तो उसके दुपट्टे को रिपीट कर लिया, उनके कपड़ों को बना लिया, मेकअप इट्स ओके फाइन, वी शुड लुक डिसेंट, साड़ी है तो उसका ड्रेस बना लिया, लहंगा तो उसमें चोली अलग बना ली। तो आई थिंक ये लोग कर रहे, और कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है कि हमने पहनना तो 4 घंटे के लिए। मैंने आई हैव सीन सो मेनी पीपल हु आर, बल्कि इसके एक और बियॉन्ड जाओ, आई हैव सीन सम ब्रिलियंट स्टार्टअप आइडियाज इन लाहौर, क्लोजेट के नाम से आप देखें, वे पीपल आर लाइक जस्ट रेंटिंग आउट क्लोथ्स फॉर अ लिटिल, वो शेयर वेयर के तौर पे करते हैं। और ओरिजिनल आइडिया शायद अमेरिका में हम देखते थे कि हाई स्कूल में लोग गाउन्स थोड़ी दिनों के लिए, थोड़ी देर के लिए भी करते थे, उसको बोरो किया, उसके पैसे दिए, उसको रेंट आउट किया और वापस कर दिया। अब अगर ब्राइड्स ने 25-25 लाख के जोड़े बनवाए हुए हैं, दे डोंट माइंड रेंटिंग इट आउट आफ्टर देयर डे। और दूसरा बंदा भी कहता है कि चलें, आई एम वेयरिंग अ नाइस ब्राइडल वेयर, मैंने वैसे भी इसको रख के क्या करना सा। तो थिंग्स एंड रियलिटीज़ आर वेरी मच चेंजिंग। एंड पहले ये बड़े लोग इसको जो ना अजीब मायूब नज़र से देखते थे, नाउ देयर इज एक्सेप्टेंस ऑफ दैट एज वेल। खाना हर फैमिली की अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंगली होता है कि खाना आपने मेहमान नवाजी अच्छी करनी है। उसके बाद जो इवेंट, हर फैमिली के फादर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इवेंट डेकोर्स टोटली डिपेंड अपॉन द बजट। आपका बजट है तो आप बेहतरीन करें, महलों में कर लिए, अगर नहीं है तो डेफिनेटली यू वुड हैव टू मैनेज इट। अच्छा, वैसे मुझे पर्सनली लगता है कि खाना, सही बात है, हमारे यहाँ बहुत शादियों में इवेंट्स में ज़ाया होता है और हम भरपूर अंदाज में अपने मेहमानों की तवाज़ो करना चाहते हैं। लेकिन मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ या तो सिट डाउन डिनर्स होने चाहिए, या बुफ़े को आप बिल्कुल मेहमानों के रहमो करम पे ना छोड़ें, उसके साथ सर्वर्स होने चाहिए, क्योंकि लोग अपनी ज़रूरत, अपनी भूख और डिसेंसी के भी बियॉन्ड जाके अपने प्लेट में खाना डालते हैं और उसको ज़ाया करते हैं। इस पे अभी रिसेंटली आई डिड 36 बिलियन ईयरली, 36 बिलियन टन ईयरली हमारा फूड वेस्टेज है, जिसमें कि 3 to 4 बिलियन जो है वो हमारा सिर्फ ये इवेंट्स का खाना बचता है, जो कि रीसेल होता है। एब्सोल्युटली।
अब लेकिन 36 बहुत अरब सारी रुपए का company- खाना हम हर साल वेस्ट करते हैं, जिसमें तकरीबन 2 से 3 अरब रुपए का खाना सिर्फ वो है जो हमारी शादी की तकरीबात से वेस्ट होता है। तो ये वो ज़िया है जिसमें हमें कुछ नहीं तो खुदाए खौफी होनी चाहिए कि हम कितना रिस्क ज़ाया कर रहे हैं। बट नॉनदलेस जो भी चीज़ कीजिए एलिगेंस के साथ, वकार के साथ, ग्रेसफुली उसको अंजाम देने की कोशिश उसमें खुश कीजिए रहें। और उसमें खुश उसमें खुश रहें। रहें, इस तरह satisfied आप रहें। जो कर रहे हैं ना उसको दिल से करें और बिल्कुल। उसको फिर दिल से अपनी खुशी को एक्सेप्ट करें। थैंक यू वेरी मच सारा, उफेरा एंड जोया वर हियर विद अस। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपनी खुशियों को मनाएं, लेकिन साथ साथ खुश रहना एक हुनर है। कई दफ़ा लोग बेहतरीन चीज़ें कर कर भी, तैयारी कर कर भी खुश नहीं रहते। सो विशिंग यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह ताला। टेक गुड केयर।